भाई, आम जनता की क्या सोच है वो सब मैं शेयर करूंगा आज आपके साथ। ठीक है। आज सुबह मैं अपने गांव से निकला। मेरे गांव से मुख्य शहर लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर दूर है। तो ई रिक्शा में बैठ कर आया मैं। तो ई रिक्शा वाले जो भाई थे उनके बगल में ही मैं आगे किस्से में बैठा। पीछे एक्चुअली उसमें सिलेंडर रखे हुए थे, मतलब सवारी अपना कुछ सिलेंडर भरवा के लाई होंगी गैस एजेंसी से, तो पीछे जगह नहीं थी। तो भाई साहब ने पहल की, जो ई रिक्शा जो ड्राइवर थे। ऐसी हल्की फुल्की बातचीत हमारी शुरू हुई। तो उनका शायद मेन पॉइंट उसी पर आना था, शायद पहले से तैयार रहते होंगे वो। कुछ लोगों का रहता है सवारियों से बातचीत करना, वो तो नॉर्मल है खैर। तो मुझसे बोले, भाई साहब एक चीज़ नोटिस की आपने? मैंने बताई, इस रोड पे धूल कुछ ज़्यादा नहीं उड़ती? तो मैंने, हाँ धूल तो उड़ती ही है भाई। कि देखो ये फुटपाथ है, इन पर थोड़ा सा ईंटें बिछा दी गई होती, ठीक है। ये नाले बना दे गए होते, नाले नहीं हैं दोनों तरफ। हाँ मैंने कि भाई देखो धीरे धीरे विकास हो रहा है। अभी हमें बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो फिर बोले कि खैर थोड़े दिनों की बात है, फिर तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। मैंने, थोड़े दिनों की बात है, क्या कहना चाहते हैं? बोले 2027 आ गया है, सरकार ये बदलने वाली है। अच्छा। तो मेरा माथा ठनका। फिर मैंने उनको नीचे से ऊपर से देखा। तो देखो मैं किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन तो भाई साहब से मैंने पूछ लिया, मैंने, भाई साहब आप खान साहब हैं क्या? बोले हाँ। अच्छा। मैंने कि तो स्वाभाविक है भाई आपके अंदर कुछ दर्द भरा हुआ होगा। बोले कि दर्द तो हमारे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, हम 27 तक का वेट कर रहे हैं। मैंने, अच्छा भाई साहब। तो मैंने कहा वैसे, मैंने कि देखो ना, मैं समाजवादी पार्टी या बीजेपी या बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। अब दिल पे हाथ रख के अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ मैं आपको, अब बताना क्या बीजेपी ने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया? फिर बोलते हैं कि ना, हाँ हाँ भैया डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ा दी। फिर आप बताओ इतनी महंगाई में आदमी क्या करे? तो मैंने उनसे बोला, मैंने, भाई साहब आप मोबाइल तो चलाते होंगे टच वाला? बोले हाँ चलाते हैं। मैंने, तो मैंने कि आप मोबाइल पे कैसे सर्च करते हैं वो जानते हैं? मैंने कि वॉइस सर्च कर लेते हैं लोग, अगर वैसे टाइप नहीं करने आता गूगल पे जाके वॉइस सर्च करते हैं। कि हाँ हाँ कभी कभार मैं कर लेता हूँ। तो मैंने कि आप उस पर एक चीज़ सर्च करना, आप उस पर वॉइस सर्च से वॉइस ओवर देना कि इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई कहाँ है। फिर वो एक लिस्ट निकल के आ जाएगी आपको, तब उसमें देखना कि भारत में कितनी महंगाई है। तो मैंने वो उनको समझाया, मैंने, भाई साहब देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, रिलीजन से मुझे कुछ लेना देना है नहीं, मेरे भी बहुत सारे मुस्लिम अच्छे दोस्त हैं। मैंने कि जब देश की बात आती है ना, तो इसको किसी पार्टी से मत जोड़ो, क्या सही है हमारे देश के लिए, क्या गलत है। मैंने एक बात बताइए, अभी आप ई रिक्शा लेके जा रहे हैं, आप ईमानदारी से मुझे बताना, इससे पहले जब, आज से 10 साल पहले जब यूपी में आप काम कर रहे थे, या 8 साल पहले काम कर रहे थे, इस तरह से दिन दहाड़े लूट नहीं होती थी? मैंने कि आप झूठ मत बोलना बस। मैंने कि मैं कोई बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी का कोई पार्टी पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं सही बात कह रहा हूँ। तो बोले हाँ भैया दिन में लूटपाट तो पहले होती थी, खूब गोलियाँ चलती थी। तो मैंने एक बात बताई है, महंगाई को साइड में रखते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, चलिए आपका ये छोटा सा अपना खुद का ही व्यापार है, मैं इसको बिजनेस ही मानूंगा, आपकी खुद की ये ई रिक्शा है आपका, ठीक है। तो मैं अगर सुकून से आप 2 रुपये कम कमा पा रहे हैं, और लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो जाए शहर में, गोलियां चल जाएं, और हफ्ते 10 दिन 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए काम बंद हो जाए, कोरोना में क्या हाल हुआ था लोगों का, तो आप सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो मैंने बोला, मैंने, भाई साहब देखो मैं आपकी सोच पे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा, पहले तो पहल आपने ही शुरू की, मतलब बातचीत का जो हमारा दायरा बढ़ा वो आपकी वजह से बढ़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया ये समाज की जो सोच है ना, समाज का इतना ध्रुवीकरण हो रखा है वो धर्म के नाम पर। यहाँ इस देश में सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है, सही क्या है गलत करे, भाई सही और गलत का साथ दो ना। इसी तरह से जाति की बातें आती हैं, मैं मानता हूँ चलो, जैसे ब्राह्मणवाद हुआ, ब्राह्मणवाद को लेकर गाली दी जाती है, हाई कास्ट को लेकर गाली दी जाती है। देखो पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम उसे सुधार नहीं सकते, ठीक है, किसके साथ गलत हुआ किसके साथ सही हुआ, लेकिन अब अगर हम पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, तो करंट जो सीन है, पूरा समाज का जो दायरा है इस समय पर, पूरा समाज जो है, क्या हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि पुरानी बातों को भुला के एकजुट रहें, एकजुट हो जाएं, देश को आगे बढ़ाएं, देश को विकास के रास्ते पर ले जाएं? तो मेरा एक्चुअली ये कुछ मन में थी इस तरह की बातें कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं।
तो मैंने ये सब शेयर किया। मुझे नहीं पता ये समाज किस तरह जाएगा आगे, क्या होगा। ठीक है दोस्तों।